जब ये लोग वहाँ जाएंगे तो बॉर्डर एरियाज की लाइफ जो है वो कैसी होती है, तो उनको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। बिल्कुल सैल्यूट भी करना। और लोग तो अकेले है ही नहीं। इस भारत देश की पवित्र भूमि में इतनी पवित्रता है कि अकेलेपन का तो एहसास यहाँ है ही नहीं। तो हम उन लोगों से मिलने जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, युवाओं के जोश को और बढ़ाएंगे, बुजुर्गों से प्रेरणा लेंगे और देश के लिए कैसे और काम कर सके इस ज्वाला को जो आज चिंगा रही है, इस यात्रा के माध्यम से वो ज्वाला बनेगी, उसको अपने हृदय में लेकर जाएंगे। तो ये नौजवान पीढ़ी जो है, इनमें देशभक्ति और देश के लिए जज्बा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आके यही देश का फ्यूचर होंगे। उसके बाद फिर सेवा इंटरनेशनल का बॉर्डर एरियाज में हम क्या उनके साथ में खड़े होकर, क्या उनके चैलेंजेस, उनकी परेशानियों में किस तरीके से साथ दे सकते हैं। तो बेसिकली उस सारी समस्याओं को एक्सपीरियंस करने के लिए, समझने के लिए चैलेंजेस को सेवा इंटरनेशनल के लोग वॉलंटियर्स यहाँ आए हैं। जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। इस समय हम जम्मू के जक्ती में उपस्थित हैं और आज यहाँ पर ये सभी बाइक राइडर्स जो है दिल्ली, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर उपस्थित है और इनका मकसद यही है कि किस तरह से सीमावर्ती इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनका संघर्ष कैसा है, किस तरह से उनका रहन सहन है, और खास करके उनको सल्यूट करने के लिए जो है ये वहां से तिरंगा यात्रा के रूप में यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हेलमेट लगाकर और बड़े अच्छे तरीके से जो है इस समय जम्मू पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। किस तरह से यहाँ पहुंचे? आपका शुभ नाम? दर्श। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। सेवा तो इंटरनेशनल से। सेवा इंटरनेशनल से क्या आपका एक्सपीरियंस रहा अभी तक और कैसे मन में आया कि हम सीमावर्ती इलाकों में ही क्यों जाएंगे? तो बेसिकली सेवा इंटरनेशनल का जो टारगेट एरिया है, जो सेवा इंटरनेशनल काम करता है, वो उसका फोकस एरिया बॉर्डर एरिया में है। सो उसको सबसे पहले ऐसा हम लोग मानते हैं कि पहले वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है, वहाँ के जो चैलेंजेस है, उसको एक्सपीरियंस करना, उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सेवा इंटरनेशनल का ये राइड फॉर सेवा, जैसे आप नाम में भी देख रहे हैं, राइड फॉर सेवा एक राइड है। उसके बाद फिर सेवा इंटरनेशनल का बॉर्डर एरियाज में हम क्या उनके साथ में खड़े होकर, क्या उनके चैलेंजेस, उनकी परेशानियों में किस तरीके से साथ दे सकते हैं। तो बेसिकली उस सारी समस्याओं को एक्सपीरियंस करने के लिए, समझने के लिए चैलेंजेस को सेवा इंटरनेशनल के लोग वॉलंटियर्स यहाँ आए हैं। देन वापस जाने के बाद हम अपने यहाँ जाके लोगों को बता पाएं कि किस तरीके की डिफिकल्टीज बॉर्डर एरियाज में है, उसको पूरे ध्यान में रखते हुए राइड फॉर सेवा सेवा इंटरनेशनल कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि हम अनुभव यहाँ से लेकर जाएंगे और फिर जाकर अपने इलाके में लोगों से शेयर करेंगे कि किस तरह से सीमावर्ती इलाके में लोग रहते हैं, किस तरह से उनका संघर्ष रहता है। और भी बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम? सल्बिया। थोड़ा जोर से बोलना। सल्बिया। आप कहाँ से? जम्मू से। जम्मू से। तो आप भी इनके साथ राइड में शामिल हो रहे हैं, कितना प्राउड फील कर रहे हैं? आप उस गाँव में जा रहे हैं जो लोग दिन रात सीमाओं पर डटे हुए हैं। बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे, हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वहाँ जाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? विशाली राजपूत। विशाली राजपूत जी, आप भी इस राइड में शामिल हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक वो युवा है जो घूमने के लिए जाता है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होना जो बाकी समाज को प्रेरणा देता है। सर, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। क्योंकि घूमने तो सभी लोग जाते हैं, लेकिन जो एक स्पेसिफिक ऐसी राइड पे जाए जो जिसका कोई मोटो हो, इससे ज़्यादा खुशी की बात एक यूथ के लिए हो, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे को नहीं लगता कोई हो सकती है। सर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? शुभम शर्मा। शुभ जी, आप कहाँ से आए? मैं मूल रूप से जयपुर का रहने वाला हूँ, मेरा केंद्र दिल्ली है। तो सेवा इंटरनेशनल द्वारा जो तिरंगा ये यात्रा निकाली जा रही है, आप इसमें कैसे शामिल हुए, कैसे आपको प्रेरणा मिली और क्या मकसद है कि आप इतनी दूर से जम्मू में जो बॉर्डर पर लोग रह रहे हैं उनके पास पहुंच रहे हैं, क्या मकसद है? देखिए, सबसे शुरुआती चीज तो है जो सेवा तिरंगा यात्रा, नाम में इसके सेवा जुड़ गया है, देश का ध्वज तिरंगा आ गया है। आमतौर पे जब हम देखते हैं तो देश के युवाओं टोलियों में निकलते हैं मोटरसाइकिल पे, तो कहीं ना कहीं वो मौज, मनोरंजन, मस्ती होती है। परंतु सेवा इंटरनेशनल का जो ध्येय है, सेवा करना समाज की, आमतौर पे यह भी कह दिया जाता है कि वो तो देश का अंतिम गांव है, परंतु सेवा इंटरनेशनल की तिरंगा यात्रा में वो अंतिम नहीं, वो तो पहला गांव है जहाँ पे शुरुआत होनी है। तो सेवा तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम देश के जो दूर सुदूर के क्षेत्र हैं, जो कि पहले गांव है इस देश के, हम उनका दर्शन करने निकले, वहाँ के लोगों का जीवनचर्या कैसी है वो देखने निकले, दिनचर्या क्या है, किस प्रकार के संघर्ष है, किस प्रकार की चुनौतियां, किस प्रकार से उन्हीं सभी संघर्ष चुनौतियों को मुस्कुरा करके विजय हासिल करने का जो जज्बा क्षेत्र के रहने वाले लोगों का है, उससे हम प्रेरणा लेने आए हैं। लेकिन एक तरफ हम बात करें तो वो युवा, जैसे आपने बात की, घूमने के लिए जाते हैं, वो लोग बुलेट पर 2-2 हज़ार किलोमीटर बिल्कुल अलग जगहों पर जाते हैं, लेकिन आप जो है इस तरह का इनिशिएटिव लेकर, खास करके सेवा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्या लगता है कि वास्तव में बाकी युवाओं को भी इस तरह का स्टेप उठाना चाहिए ताकि वो वास्तव में वास्तविकता क्या है, जो लोग बॉर्डर पर रह रहे हैं, कितना संघर्ष करते हैं, उनसे कैसे प्रेरणा मिल सकती है, उनको भी इस ओर बढ़ना चाहिए? नहीं, आपका कहना है स्वाभाविक है। जो युवा है वो मनोरंजन की दिशा में दौड़ना हमेशा से चाहता है, परंतु उन्हीं युवाओं को एक सही मार्ग की तलाश होनी चाहिए।
सेवा इंटरनेशनल एक प्रयास है युवाओं को एक सही रास्ता दिखा सके, उनको प्रेरणा दे सके। शुरुआत हमने 15 मोटरसाइकिल से की है, लगभग 25 के करीब युवक और युवतियां हमारे साथ है। अगले वर्ष ये कारवां फिर से बढ़ने वाला है, शायद नहीं, उम्मीद नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है। ये 15 से बढ़ के संख्या आने वाले दिनों में 50 भी जाएगी। और ऐसे युवाओं को देश के साथ जोड़ने का काम वो तो लगातार हम करते ही आ रहे हैं। तो ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और इस समय आप जम्मू पहुंच चुके हैं, कैसा सफर रहा, क्या अनुभव रहा आपका अभी तक? जी, यात्रा बहुत सुखद और सुंदर रही है। शुरुआत दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से हुई थी, जहाँ पर इसको ध्वज दिखा के शुरुआत की गई। दिल्ली से होते हुए हम अंबाला आए, जालंधर आए, आज के दिन में हम जम्मू में आपके साथ आपके इस प्रतिष्ठित चैनल पर बातचीत कर रहे हैं। जम्मू से होते हुए हम क्षेत्र के जो गांव हैं, जहाँ पर आम निवासी बाशिंदे निवास करते हैं, हम वहां जाने वाले हैं। और लगभग यहाँ पर आज का पूरा दिन बिताने के बाद कल के दिन में हम लौट के चंडीगढ़ और फिर पुनः दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे, उन सभी सुखद यादों को लेकर अपने हृदय में समाते हुए कि इस क्षेत्र के लिए हमें अपना जीवन समर्पित करना है, ऐसा भाव विचार को जगा सकें। यानी आप जो लोग बॉर्डर पर रह रहे हैं उनको आप ये फील नहीं होने दोगे कि आप लोग अकेले हो, पूरा भारत आपके साथ है, भारत का युवा आपके साथ खड़ा है और आप लोग बॉर्डर पर जिस तरह से डटे हैं तो आप उनको सल्यूट करने जा रहे हैं। बिल्कुल सैल्यूट भी करना, और लोग तो अकेले है ही नहीं। इस भारत देश की पवित्र भूमि में इतनी पवित्रता है कि अकेलेपन का तो एहसास यहाँ है ही नहीं। तो हम उन लोगों से मिलने जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, युवाओं के जोश को और बढ़ाएंगे, बुजुर्गों से प्रेरणा लेंगे और देश के लिए कैसे और काम कर सके इस ज्वाला को जो आज चिंगारी है, इस यात्रा के माध्यम से वो ज्वाला बनेगी, उसको अपने हृदय में लेकर जाएंगे। वो एक अच्छा अनुभव अभी तक का। हाँ, इस क्षेत्र के लोगों का अपनापन, प्यार वास्तव में काबिले तारीफ है। शहरों में वो चीज थोड़ी कम होती है, कम ऐसा नहीं है कि नहीं है, थोड़ी कम है, परंतु इस क्षेत्र में जब आते हैं तो वो अपनापन, प्यार, अपनत्व बहुत सुंदर है। इस इतनी धूप में बाहर निकलना मुश्किल होता है और आप लोग जो है बुलेट पर पूरा अपनी सेफ्टी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? देखिए, मोटिवेशन तो बात ऐसी है कि भारत की पवित्र भूमि में बरसात भी है, ठंड भी है, तो सारे मौसम है। मनुष्य का जन्म मिला है तो हम तो आनंद ले रहे हैं इन सारी चीजों का। और मन में भाव है, एक सेवा करनी है हमें। सेवा का एक जरिया हो सकता है बाइक राइड, सेवा का एक जरिया हो सकता है आपसे मिलना, सेवा का एक जरिया हो सकता है लोगों से संवाद करना, परंतु अंतिम लक्ष्य है समाज के साथ जुड़े रहना। अभी कितने लोगों की टीम है आपकी पूरी? अभी हम 15 मोटरसाइकिल पे 20 के करीब संख्या है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं, आपकी यात्रा अच्छी हो, मंगलमय हो और जम्मू में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से सेवा इंटरनेशनल के माध्यम से बाइक राइडर्स जम्मू पहुंचे हैं, उस सीमावर्ती इलाकों में जा रहे हैं अनुभव करने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो सेवा इंटरनेशनल की टीम जो है बाहर से आई है जम्मू घूमने के लिए, ये जब बॉर्डर एरिया में जाएंगे तो इनको एक तो हमारे जम्मू कश्मीर का पता लगेगा, और जब बीएसएफ और जो हमारे वहाँ पर जवान तैनात हैं उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो उनका जोश और बलबला इनको पता लगेगा कि किस तरह से उन्होंने दुश्मन जो ताकतें हैं कैसे लड़ाई लड़ी और किस तरह से उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये नौजवान पीढ़ी जो है, इनमें देशभक्ति और देश के लिए जज्बा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आके यही देश का फ्यूचर होंगे। तो अभी इनसे इंटरेक्ट किया और हमने भी एक मैसेज यही दिया कि एक तो फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आज जो युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ अग्रसर हो रही है, तो हमने वही कहा कि ड्रग अवेयरनेस को लेके कि नशे से बचें, नशे से दूर रहें, और दुश्मन देश चाहता कि हमारी युवा पीढ़ी जो है ये ड्रग की लत में ज़्यादा मुलव्वस हो और देश जो है, युवा पीढ़ी जो है ये हमारा देश कमज़ोर हो। तो उसके लिए युवाओं को आगे आना होगा और इससे लड़ना होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो हमेशा ड्रग्स के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ हमारी जंग जो है वो जारी है। तो जब नौजवान पीढ़ी हमारे साथ जुड़ती है तो हमें और मजबूती मिलती है इस लड़ाई में और हमें जीत मिलेगी। तो सबको हमें मिलकर इस ड्रग अवेयरनेस से जुड़ना होगा और टेररिज्म से लड़ना होगा। टेररिज्म से लड़ने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमें जो भी गाइडलाइन दी जाती है सिक्योरिटी के लिए हमें तैनात रहना होगा। कहीं कोई एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट कोई देश के खिलाफ जब कोई ऐसी कोई साजिश चल रही है तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें, आर्मी को संपर्क करें, ताकि उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। आपको लगता है कि सामाजिक अनुभूति कितनी ज़्यादा जरूरी है, खास करके बॉर्डर एरिया में जाकर अनुभव करना, वो परिवार कैसे रहते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ की जो लाइफ है, लोगों का जो जीवन है वो अलग किस्म का होता है वहाँ। और उनकी जो खेती बाड़ी है, अभी जो शेलिंग हुई उसमें उनको अलग अलग एरियाज़ में शिफ्ट किया गया, लॉजमेंट सेंटर में शिफ्ट, जिसमें JNK पुलिस, सभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, DC जम्मू, डिवकॉम जम्मू, सभी ने मिलकर उनके लिए अरेंजमेंट किया खाने का, रहने का। तो वो जब कोई अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाता है उसको डर तो होता है, उसके माल मवेशी है, खेती बाड़ी है, उसकी जमा पूंजी है। तो जब इस किस्म के हालात बनते हैं तो बॉर्डर एरिया में जो लोग रहते हैं उनको ये मानने वाली बात है, उनको कष्ट तो होता है। तो जब ये लोग वहाँ जाएंगे तो बॉर्डर एरियाज़ की लाइफ जो है वो कैसी होती है तो उनको एक एक्सपीरियंस मिलेगा
तो हम यही चाहते हैं कि वो बाहर से आए हैं तो ये जम्मू कश्मीर का एक्सपीरियंस लेके जाएं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर जो पुलिस JNK के लोग किस तरह से रह रहे हैं, हमारा कल्चर क्या है, इनको सीखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि बाइक राइडर्स जो आए हैं जम्मू कश्मीर वो अच्छे से जम्मू कश्मीर के अंदर जाएं, खास करके सीमावर्ती क्षेत्र में जाएं, उन लोगों के बीच में जाएं, वो किस तरह से रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है, किस तरह से वो संघर्ष करते हैं बॉर्डर पर, और उसके साथ ही अनुभव करें और उनको सल्यूट करने के लिए भी ये लोग जो है आज बॉर्डर एरिया में जा रहे हैं और पूरा भारत उन लोगों के साथ खड़ा है। इसी के साथ आप देखते रहिए JK फैक्ट, वीडियो जर्नलिस्ट जसविंदर के साथ।